नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के सत्ता पर आसीन होने के साथ ही पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को बंद करने की बात सामने आ रही है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि योजना से राज्य के 72 लाख परिवारों को स्वास्थ्य की सुविधा पर बीजेपी ने रोक लगाई है। साथ ही साथ गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में योजना पर सियासत जारी है। अब देखना यह है कि साय सरकार इस योजना के बदले छत्तीसगढ़ की जनता को क्या तोहफा देती है। तो आज योजनाओं पर, गृह युद्ध पर होगी बात, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से कई चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। सीएम विष्णुदेव ने सत्ता में आसीन होने के साथ ही पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की कई व्यवस्थाओं को बदल कर रख दिया है। वहीं अब पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बिलासपुर और जगदलपुर में 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल पर अंकुश रखना जरूरी हुआ तो नर्सिंग एक्ट पर बदलाव भी किया जाएगा। नहीं, मुझे लगता प्रदेश में किसी को भी समस्या नहीं हो रही। हम तो उसको 10 लाख रुपए करने जा रहे हैं। अभी मोदी जी की जो गारंटी है उसको आने निकट भविष्य में 10 लाख तक की सुविधाएं हम देंगे। क्या है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना? दरअसल सत्ता में आने के बाद पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। साथ ही सामान्य लोगों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। आपको बता दें कि पहले गरीब परिवार को 5 लाख तक और सामान्य लोगों को 50,000 रुपए तक की सुविधा दी जाती थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य के पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की जन कल्याणकारी जनकारी योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के सभी 72 लाख परिवारों को मिल रहा है। अचानक बंद करने से इस योजना से इलाज के अभाव में मध्यवर्ती लोग बेमौत मरेंगे। ऐसी योजना को बंद करना छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के प्रति बेईमानी होगी। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार के कदम पर सियासत देखने को मिल रही है। विपक्ष सरकार के कदम को बदलने की भावना से प्रेरित बता रहा है, तो सरकार इसे प्रदेश के विकास के लिए दूरगामी कदम बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो छत्तीसगढ़ में योजनाओं पर, गृह युद्ध पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ रवि ग्वालानी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा जसविंदर बग्गा, जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल जसविंदर जी आपसे ही, जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनने के बाद में खूबचंद बघेल योजना को बंद करने की बात निकलकर सामने आई है, ऐसे में सबसे पहले तो इस योजना को बंद करने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ऐसा क्या नया आप ला रहे हैं जो इस योजना से बेहतर है? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचनाओं को ध्वस्त करने का काम किया है, उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं भी रही हैं। और इसलिए हमने सरकार में आते ही, शपथ लेते ही इस बात का वादा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया है कि हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माने आयुष्मान भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लोगों को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करने का मौका देंगे। और हमारी सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस की
योजनाओं पर चिंतन कर रही है, इनसे छत्तीसगढ़ के निवासियों को वाकई में फायदा नहीं हुआ है। इसमें खूब योजना भी एक थी, जिसमें सिर्फ नाम का छलावा देकर ताकि आज हमारी ही योजना को एक छलावे के साथ नाम बदलकर बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के निवासियों को देने की कोशिश की थी, इसमें कामयाब नहीं पाया। इसलिए हमारी सरकार को लेकर संगठित है। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए स्वास्थ्य की ऐसी योजना हम लेकर आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के हर घर तक 3.25 करोड़ लोग हम स्वास्थ्य की सुविधा दे सके। और इसलिए हम इस विषय को आज के विषय में हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा है, इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका कहना है कि खूबचंद योजना के द्वारा लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड के द्वारा लाभ मिलेगा, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी निश्चित रूप, क्योंकि ये की गारंटी, और आपने देखा 9 वर्षों में मोदी जी ने जिस बात को कहा उस बात को अपनी गारंटी के रूप में नीचे तक क्रियान्वित करने का काम किया है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास की बात की थी, नल जल योजना की बात की थी, शौचालय की बात की थी, स्वास्थ्य की बात आयुष्मान योजना के अंतर्गत। ठीक है, या फिर आपको लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना चल रही है तो फिर खूबचंद बघेल योजना से आपका प्रचार प्रसार तो होगा नहीं? ठीक है, रवि जी क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका जी, मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अभी कमान संभाले 1 महीना भी नहीं हुआ है और इनके अंदर बदले की भावना नजर आने लग गई है। अभी आप बैठे अपना मंत्रिमंडल पहले उस पर विचार करें, क्या सही क्या गलत। जब तक ये सारी चीजें इनके टेबल पर नहीं आएंगी, किस तरह से फैसला ले रहे हैं? ये सारे के सारे फैसले जल्दबाजी में हो रहे हैं। राजीव युवा मितान क्लब बंद कर दिए जा रहे हैं, खूबचंद बघेल योजना के ऊपर रोक लगा दी जा रही है। अभी तक के इन्होंने 3100 रुपए की जो बात कही थी उस पर कुछ नहीं किया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक बैठी है, 3100 रुपए की धान खरीदी की बात इन्होंने कही थी, एक मुश्त देने की बात कही थी, कुछ नहीं है। विकास के कार्य पर इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बदले की भावना दिख रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि जनता के साथ छलावा हो रहा है, बदला हो रहा है। इस बदले की राजनीति से बाहर आना चाहिए। जनता की मांग के अनुरूप हमारे प्रदेश में 1 करोड़ लोग हैं जो किसानी और खेती परिवार पर डिपेंड है, वो वेट कर रहे हैं 3100 रुपए कब मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। थोड़ा विस्तार में बताए तो सही, क्या लाभ नहीं मिल रहा था? इनके हिसाब से इस योजना में क्या कमी आती? ऐसी कौन सी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंकर सोच रहे हैं कि मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा था? ऐसी कोई चीज इनके सामने है ही नहीं। सिर्फ बात यही आ रही है कि इस योजना से केंद्र में बैठी हुई सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। ये क्लियर कट बदले और फायदे की बात नजर आ रही है। और जब जनता के बीच बदले और फायदे और हमारे काम की बात आ जाती है तो स्वार्थ आ जाता है प्रियंका जी। तो स्वार्थ जहां हावी होगा वहां विकास तो कहीं दिखेगा ही। जसविंदर जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, बदले का विषय ये कांग्रेस के मूल स्वभाव का विषय है, कांग्रेस की कार्य संस्कृति का विषय है। हम तो मोदी जी के आदर्शों को लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको जीतने की कोशिश में काम करने नहीं जसविंदर जी, जब यही सवाल तो रवि जी भी उठा रहे हैं ना, क्योंकि इस योजना से केंद्र सरकार और 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ प्रियंका जी, कांग्रेस की सोच सिर्फ चुनावी जीत हार और चुनावी फायदे से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच लोगों के विकास के साथ है, लोगों की चिंता करते हुए लोगों के कैसे काम आ सकते हैं, इस विचारधारा पे काम करती है। दोनों विचारधाराओं में अंतर है। कांग्रेस हर योजना को स्वार्थ के तहत चुनावी जीत हार से तौलती है। भारतीय जनता पार्टी हर योजना को क्षेत्र की जनता के साथ जोड़ के उनके उत्थान का काम करती है। ये दोनों पार्टियों का मूलभूत अंतर है और इस बात को आपको भी समझना है और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत की जनता के उत्थान को, उसके विकास को और उसके प्रगति को लेकर काम करने वाली पार्टी है। और इसलिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आपने 5 वर्ष काम किया छत्तीसगढ़ में, अगर आपने वाकई काम किया होता छत्तीसगढ़िया जनता के लिए तो ऐसी हार आपको छत्तीसगढ़ की जनता नहीं देती। रवि जी, इस बात का चिंतन मनन सब कुछ आपको करना चाहिए। रवि जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए प्रियंका जी, 2 अलग अलग बातें। पहली बात जो जसविंदर जी ने कही कि हम हारे हैं, हमें विचार मंथन करना चाहिए। निश्चित
हमें विचार मंथन करना चाहिए और हम विचार मंथन कर रहे हैं। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि क्या विचार करना है, किस जगह पे करना है, पहली बात। दूसरी बात जो प्रियंका जी मैंने कही और आपने भी वही कही कि इस योजना को बंद करने से नुकसान क्या है और फायदा क्या है, इस बारे में बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा कि आप बताइए तो सही उस योजना में खामियां क्या थी, आप ये तो बताइए कि और क्या बेहतर आप दे सकते हैं। दोनों चीजों के ऊपर उनके पास कोई स्पष्ट आंसर नहीं था। तो जो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है हार और जीत के बारे में सोचती है, तो ये तो सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि उस योजना से इनका फायदा नहीं है, योजना ये बंद कर रहे हैं, नई योजना की बात ये कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमारी हार जीत और हमारी बात कहां से आ जाती है? ठीक है, हमारे साथ बताएं इनका फायदा क्या है, ये तो जवाब इनको देना है। गोलमोल बात क्यों कर रहे हैं, स्पष्ट जवाब दिए। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। हमारे साथ कौशल स्वर्णबेर जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। कौशल जी, जिस तरह से आपने दोनों ही लोगों को सुना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को सुनाया, और योजना पर जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना को बंद करने की बात जो छत्तीसगढ़ में सामने आ रही है, और उस पर जसविंदर जी का कहना है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसे कैसे देख रहे हैं आप? प्रियंका जी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी स्वास्थ्य योजना संचालित थी और उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना भी संचालित थी। लेकिन जिस तरह आप देखेंगे दोनों है जो योजना है उसमें जो प्रावधान जो किए गए थे, आप राज्य सरकार की जो योजना उसमें आप देखेंगे इलाज के लिए लगभग 20 लाख रुपए तक अधिकतम के प्रावधान किया गया था, जिसमें विशेष सहायता की तहत उनको मदद दी जाने के लिए प्रावधान किया गया था। आयुष्मान भारत में 50,000 से 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि नई सरकार कोई योजना लेके आ रही है तो ये देखना होगा कि वो कितने तक लोगों को स्वास्थ्य लाभ देती है, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी सबसे महंगा यदि कुछ हो गया तो इलाज हो गया है। यदि किसी घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसके उपचार में घर का एक एक पैसा चला जाता है, जमीन तक बेचनी पड़ती है। यदि ऐसे में किसी सरकार के माध्यम से यदि गरीब जनता के लिए कोई राहत दी जा रही है, पैसों की व्यवस्था की जा रही है, आयुष्मान कार्ड की योजना से, चाहे खूबचंद बघेल योजना कोई भी हो, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें गरीब जनता का भला होना चाहिए। अधिकतम जितना स्वास्थ्य कवरेज है वो देना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब कोई भी व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो जो स्थिति होती है, इतनी महंगे इलाज हो गए, दवाइयों का खर्च इतना महंगा हो गया है, हर चीज महंगा हो गया है। तो वहां पर यदि जाता है, यदि सरकार की ओर से कोई स्कीम दी जा रही, कोई लाभ दिया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है पूरे सोच विचार के बाद इस योजना को बंद किया जाना चाहिए। यदि भाजपा की सरकार कोई नई योजना ला रही है और अधिकतम उसमें 20 लाख तक का कवरेज है तो कोई बात नहीं, आप नाम बदल दीजिए, आप योजना बदल दीजिए। लेकिन यदि सिर्फ जो केंद्र सरकार की जो योजना है जिसमें अधिकतम 5 लाख तक की मदद दी जा सकती है, वो भी बीपीएल श्रेणी की जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो राज्य सरकार की जो योजना चल रही थी वो लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक थी। जी जसविंदर जी, जवाब दीजिएगा इस पर। हमने अपने संकल्प पत्र में प्रियंका जी उस 5 लाख की लिमिट को बढ़ा के 10 लाख कर दिया है। ये हमारा वादा है और हम अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में देखिएगा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लेके आएंगे। जन औषधि केंद्र, जेनेरिक दुकानों की संख्या हम 500 तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये मान के चलिए इनके समय में जो अस्पताल रिफर सेंटर बन गए थे, हम उस अस्पतालों को अस्पताल के रूप में डेवलप करेंगे। ठीक है जसविंदर जी, डॉक्टर भी देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन यदि आप कह भी रहे हैं कि आप बेहतर सुविधाएं लेकर आएंगे तो योजना को बंद करने में इतनी जल्दबाजी क्यों? आप पूरी समीक्षा करने के बाद अपनी बेहतर योजना लेकर आ सकते थे और उसके बाद भी योजना बंद कर सकते थे। लेकिन जितनी जल्दबाजी में ये काम किया जा रहा है, ऐसे में तो साफ लग रहा है ना कि 24 के लिए पिच तैयार की जा रही है। ठीक है, 24 की पिच तो तैयार है, वो एक अलग विषय है। 24 की पिच हम मोदी जी के 9 वर्षों के भारत में किए गए स्वर्णिम कार्य को लेके जाएंगे। मोदी जी ने इस प्रकार राष्ट्रवाद को लेके भारत की सभी विदेशों में बेहतर की है और भारत का डंका पूरे नहीं, लेकिन जसविंदर जी, भारत के यहाँ पर कौशल जी का भी कहना है कि जो राज्य की योजना थी वो आपकी केंद्र की उस योजना से अभी बेहतर है जिसको आप लेकर आ रहे हैं। तो यदि इससे बेहतर कुछ होता तो आप बंद करते। आप कह रहे हैं कि आप लेकर आएंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी इतनी कि योजना पहले बंद करनी थी। वो तब होती प्रियंका जी जब वह योजना लोगों तक पहुंच के उन्हें लाभान्वित करती। 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच रही है, जनता के दुख दर्द को समझती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने देखा है
कि इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल रहा था। इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी समीक्षा के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ इस योजना के बदले बेहतर योजना देने के प्लान के साथ जसविंदर आए जी, हैं। किस रिपोर्ट के आधार पर आपको ये जानकारी मिली है कि ये योजना काम नहीं कर पा रही थी ठीक से? सबसे बेहतर रिपोर्ट जनता की रिपोर्ट होती है। हम लगातार जनता के बीच में रहे 5 वर्ष विपक्ष के रूप में। विपक्ष का कार्य होता है कि जनता के दुख दर्द को समझना, जी बिल्कुल, उनको क्या क्या ठीक है। दिक्कतें तो होती है, हम आपको लगातार लगा देखते जनता ने रहे हैं। आपको मैंडेट दिया है तो आप योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं। रवि जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, मेरा प्रश्न आपने मेरे से पहले ही कर दिया कि किस रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। इनके पास कोई ठोस आंसर नहीं है। ये बार बार वही जवाब दे रहे हैं, हर प्रश्न पे एक ही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समझ तो सब रहे हैं, लेकिन पार्टी की मजबूरी और पार्टी की इंटरनल चीजों के कारण वो बातें खुल के कह नहीं पा रहे। उनकी मजबूरियां मैं समझ पा रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहूंगा, बदले की राजनीति कर रही है। वो जनता को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। जनता की क्या जरूरतें हैं, जनता को क्या चाहिए, किस प्रकार से इलाज चाहिए। आप एक योजना अचानक बंद कर देंगे, उसका कितना बड़ा प्रभाव गरीब लोगों के ऊपर पड़ेगा, इसका इन लोगों ने एनालिसिस भी नहीं किया है। लेकर के आएंगे, भविष्य में 5 योजना तैयार है। कब चीजें आएंगी, कब होगा, योजना तैयार ये है। तो इंतजार है, ये तो वक्त के गिरबान में है, ये भविष्य बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की वर्किंग और इस तरह की स्ट्रेटेजी की जनता को उम्मीद नहीं थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन जनता धीरे धीरे इनका रूप देखते जाएगी। कौशल जी, जिस तरह से जसविंदर जी का कहना है कि जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, आपने भी जिस तरह से कहा कि राज्य की योजना इस समय बेहतर है, और जसविंदर जी का कहना है कि हम बेहतर योजनाएं भविष्य में लाएंगे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, तो क्या आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं 24 के चलते जल्दबाजी की जा रही है योजनाओं को बंद करने में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप कोई योजना बंद करें तो उसके पहले आपको नई योजना लॉन्च कर देनी चाहिए थी। जी, क्योंकि जैसी ये बात आती है कि ये योजना बंद होने वाली है, आप किसी भी अस्पताल में भी जाएंगे तो वहां पर आपका इलाज नहीं होगा उस कार्ड से। तो जो आदमी भटकेगा, जो मरीज का जो परिजन है वो भटकेगा, वो कहाँ जाएगा? वो क्या बताएगा कि क्या हमको भाजपा सरकार की नई योजना का लाभ मिलेगा? तो मुझे ऐसा लगता है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, नई सरकार कोई योजना ला रही है तो, लेकिन पहले उसे लॉन्च कर दिया जाना चाहिए था, ताकि जो लोग हैं जो अभी अस्पताल में जा रहे हैं उनको वायुस न लौटना पड़े। क्योंकि कहीं कहीं आप देखेंगे कि जब आज जब ये प्रचारित हो जाता है कि ये योजना बंद होने वाली है, तो अधिकांश अस्पताल इस पर इलाज करना बंद कर देंगे, और इलाज करना बंद कर देंगे तो उसके अलावा भटकने के पास अलावा कोई चारा नहीं जाएगा। और जहां तक आपने 24 की बात कही, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर सरकारें चुनाव की दृष्टिगत कार्य करती है, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर जो उचित है वो काम होना चाहिए, इस पर जो लोगों का भला हो वो काम होना चाहिए। क्योंकि आप स्वास्थ्य लाभ की बात करते हैं तो आपको नई योजना आज लॉन्च कर देना चाहिए, कल से आप बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हर सरकार अपनी नई योजना लॉन्च करती है, हर सरकार को अधिकार है, लेकिन बंद करने के पहले आपको नई योजना लानी चाहिए ताकि गरीब जनता को भटकना ना पड़े। जसविंदर जी क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये तो पक्का है ना कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चल रही है तो जनता को लौटना नहीं पड़ेगा। कौशल जी, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि जिस छत्तीसगढ़ की जनता ने इतने विश्वास के साथ हमें सरकार में लाने का काम किया है, उसके विश्वास को हम तोड़ेंगे तो नहीं, एकदम पक्की बात है। हमसे भी ये चाहते हैं नहीं, आप तोड़े नहीं, वो बात अलग है, लेकिन डगमगा तो जरूर रहा होगा ना जनता का विश्वास जैसे ही सुनेगी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ अडिग है, दृढ़ता के साथ जनता हमारे साथ खड़ी है। और हमारे सारे कार्य देखिएगा, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, हमने अपने वादों को जो हमने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किए थे पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा उन 18 लाख प्रधानमंत्री के पक्के मकानों का जिसको कांग्रेस की सरकार ने रोक दिया था, हमने एक बार उनके लिए राशि यहाँ पर मुहैया कराई है छत्तीसगढ़ के लोगों को 18 लाख मकान के लिए। और देखिएगा एक एक करके हम अपने सारे वादों को लेके आएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसे चुनावी 2024 के चुनाव से देखने का, कांग्रेस की नजर से देखने का प्रयास ना करें, ऐसा मेरा आग्रह है आपसे। ठीक है जसविंदर जी, चिंता सिर्फ यही है कि इससे बेहतर योजना यदि आप छत्तीसगढ़ के जनता को देते हैं तो उन्होंने जो फैसला दिया है आप उसका मान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी, जसविंदर जी, रवि जी और कौशल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में
खूब चल बघेल योजना को बंद करने को लेकर जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस योजना को बंद करने के साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या नई सौगात लेकर आती है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का फैसला सही साबित हो। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।